नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम हब में। दोस्तों लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसको कि हाल ही में कैबिनेट ने पास कर दिया। ठीक है, तो वो टॉपिक है हमारा आज का CET और NRA। ठीक है, तो CET क्या होता है और NRA क्या है। ठीक है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में अभी बताऊँगा। ठीक है, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं आपके सारे क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड आपके दिमाग में चल रहे हैं सबको दूर कर दूंगा। ठीक है, सब लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पहले फुल फॉर्म बता दूं, CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, तो बात करते हैं जो हर साल रोजगार में हासिल करने के लिए युवा SSC, रेलवे और बैंकिंग की प्रारंभिक परीक्षाएं देते हैं। ठीक है, सरकार ने इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, यानी जो SSC, रेलवे और बैंकिंग की जो अब परीक्षाएं होंगी वो क्या कैसे होंगी, सबके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, CET होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कौन सी कंपनी कराएगी? ये कराएगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, जिसका गठन हाल ही में कैबिनेट ने कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है टॉपिक है हमारा, ये है अलग अलग आवेदन पत्र नहीं देने होंगे। ठीक है, आपको SSC, बैंक और रेलवे के लिए अलग अलग आवेदन पत्र नहीं देने होंगे। ठीक है, बैंकिंग, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। इससे पहले इन विभागों के लिए 3 चरण में परीक्षाएं देनी होती थी। ठीक है, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती थी, इसके बाद मुख्य परीक्षा और आखिरी में इंटरव्यू के जरिए किसी उम्मीदवार का चयन किया जाता था। ठीक है, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब इन अलग अलग सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होंगी, बल्कि इन तीनों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET का आयोजन होगा। पहले हर प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग से आवेदन पत्र और अलग परीक्षा केंद्र होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक ही परीक्षा केंद्र और एक ही आवेदन पत्र से काम चल जाएगा, यानी आपका पैसा और टाइम दोनों बचेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने पहले के उलझे हुए सिस्टम को अब समाप्त कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA का गठन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, देश में फिलहाल 20 भर्ती एजेंसियां हैं। कितनी है? 20 हैं, जो अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित करवाती हैं। लेकिन NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के बाद वर्ष 2021, याद रखना, वर्ष 2021 से बैंकिंग, रेलवे और SSC की मुख्य परीक्षा में चयन के लिए एक ही परीक्षा पास करनी होगी। बाकी विभागों की परीक्षाओं को जल्द भी इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि CET की परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार ये फैसला कर सकता है कि उसे सबसे पहले बैंकिंग की मुख्य परीक्षा देनी है या फिर रेलवे और SSC की मुख्य परीक्षा देनी है। ठीक है, CET में हासिल किए गए अंकों का जो वैधता होगी वो कितनी होगी? 3 साल की होगी। यानी आप जो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे SSC, बैंक और रेलवे के, उसके जो नंबर आप प्राप्त करेंगे उसकी जो वैधता होगी वो कितने साल की होगी? 3 साल की होगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, 3 साल तक की होगी। आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियों के लिए बाकी की प्रवेश परीक्षाएं भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ही आयोजित कराई जाए। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, एक वर्ष में 2 बार CET का आयोजन होगा। ठीक है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो 1 साल में 2 बार होगा, यानी 6 मंथ के अंतराल पे होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी 1 वर्ष में 2 बार CET का आयोजन करेगी। इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवालों वाले प्रश्न पत्र होंगे, यानी जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इन परीक्षाओं में अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही प्रश्न पूछे जाते थे।
इसमें ये भी दिया गया है कि इससे पहले जो परीक्षाएं होती थी उसमें हिंदी और इंग्लिश ही बस मिलता था क्वेश्चन पेपर, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे वो 12 भाषाओं में मिलेंगे, ठीक है। कितनी भाषाओं में? 12 भाषाओं में मिलेंगे, ठीक है। भविष्य में इन परीक्षाओं का आयोजन भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में कराया जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया तो ऊपर, यानी उम्मीदवार जल्द ही अपनी क्षेत्रीय भाषा, यानी कहाँ, अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। उम्मीदवार को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि 3 प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक ही आवेदन करना होगा, ठीक है। एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए एक ही आवेदन होगा और एक ही शुल्क लगेगा। आपको हर फॉर्म के लिए अभी तक अलग अलग पैसे देने होते थे, लेकिन अब आप लोगों की पैसे की बचत होगी। आपको एक ही शुल्क देना होगा और एक ही बार एग्ज़ाम में बैठना होगा। तीनों परीक्षाओं के लिए आपको जो एक ही एग्ज़ाम में बैठना होगा, यानी एक ही एग्ज़ाम देना होगा, यानी इससे पैसा और समय बचेगा, ठीक है। आपका पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा और अलग अलग परीक्षाओं के तनाव से छुटकारा भी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। जो मोस्ट क्वेश्चंस होंगे जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तो मैंने उन क्वेश्चंस को भी नोट किया है कि पहला सवाल है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, आखिर सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या, ठीक है। तो इसके बारे में बता दूं, ये केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम दिया गया है, ठीक है। दूसरा सवाल आप लोग दिमाग में चल रहा होगा, ये परीक्षाएं कौन दे सकता है, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये कौन कौन दे सकता है। ऑनलाइन होने वाली इस परीक्षा में ग्रेजुएशन, 12th और 10th परीक्षा पास कर चुके छात्र हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो लेवल होगा ये 3 तरह से होगा, ठीक है। एक मैट्रिक लेवल पे होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक 12th लेवल हायर सेकेंडरी पे होगा और एक ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, ठीक है। 3 लेवल पे परीक्षा होगी, लेकिन ये परीक्षा अलग अलग पदों के लिए आयोजित होगी, इसलिए पदों के हिसाब से ही अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, ठीक है। तीसरा सवाल, सीईटी के माध्यम से किन विभागों में नौकरी मिल सकती है। ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल चल रहा होगा, ठीक है। सीईटी के माध्यम से किन विभागों में नौकरी मिल सकती है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फ़िलहाल सिर्फ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होगा, ठीक है। अभी जो फ़िलहाल में है वो केवल ये जो टेस्ट होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो होगा एसएससी के लिए, बैंक के लिए और रेलवे के लिए होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा है। इसे पास करने के बाद आपको इन सभी विभागों की मुख्य परीक्षाओं को भी पास करना होगा, ठीक है, और इंटरव्यू को भी क्लियर करना होगा, तभी आपकी नियुक्ति किसी पद पर हो सकती है, ठीक है। ये केवल प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है। और आपको जो जिस विभाग में आप परीक्षा देंगे या एसएससी की देंगे, तो आपको उसकी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। चौथा सवाल, आप लोगों का चौथा सवाल है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का फ़ायदा क्या है। अलग अलग भर्तियां होने के लिए एक ही परीक्षा होने से उम्मीदवारों के पैसे बचेंगे, ठीक है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से आपके पैसे बचेंगे। पहले अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग फॉर्म भरे जाते थे, ठीक है, जिससे आपके पैसे लग जाए। एक फॉर्म पे 500 600 लगते थे, तो आपको केवल अब एक बार पैसा देना होगा, ठीक है। अलग अलग एग्ज़ाम फीस और अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते थे, ठीक है। ये तो सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उम्मीदवारों के पैसे, समय और ऊर्जा तीनों की बचत होगी। अब आप लोगों के पैसे और समय और ऊर्जा तीनों की बचत होगी, ठीक है। सरकार को भी अलग अलग परीक्षाएं आयोजित नहीं करनी पड़ेगी और इससे सरकार के खर्च में भी काफ़ी कमी आ जाएगी, ठीक है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम लोग सीईटी बोल रहे हैं, ठीक है, होने से उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया में भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। यानी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए नतीजों का लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये परीक्षा कई भाषाओं में होगी, जिससे देश के हर कोने में बैठे उम्मीदवारों को चयन में बराबरी का मौका मिलेगा। अभी इस परीक्षा में मिले स्कोर को अगले 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इस परीक्षा में आप जो अंक प्राप्त करेंगे
उसको आने वाली वैकेंसी एसएससी, रेलवे और बैंक, ठीक है, इसमें आप लोग 3 साल तक जो वैकेंसी निकलेगी उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो मार्क्स पाएंगे CET में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में, उम्र की अधिकतम सीमा तक पहुंचने से पहले उम्मीदवार इस परीक्षा को जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि 3 साल के अंदर इन तीनों विभागों में जितनी भी वैकेंसी जाएंगी, ठीक है, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोग 3 साल के अंदर, ठीक है। और चूंकि ये 6-6 महीने पे होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो अगर आप दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मान लो मेरा पहली बार में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, आपको दूसरा मौका भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 साल में 2 बार हो रहा है, ठीक है। इस स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के साथ भी शेयर किए जाने की योजना है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अभी तो ये केंद्र सरकार है, इसके बाद राज्य सरकार में भी इसका महत्व होगा, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में, सबसे बड़ी चीज़ है पब्लिक सेक्टर में भी। उस मार्क्स को देखकर आप लोग, उस नंबर को दिखाकर, उस कार्ड को दिखाकर आप लोग पब्लिक सेक्टर में भी जॉब पा सकते हैं, ठीक है। आगे क्या देखते हैं, क्या फ़ायदा और फ़ायदे। इससे महिला उम्मीदवारों को भी बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि उन्हें परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए लंबी यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी। इससे परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी 5% तक घट सकती है, और ट्रेनों और बसों के जरिए परीक्षा केंद्र पर जाने वाले छात्रों की परेशानी कम हो जाएगी, ठीक है। 5वां सवाल, ठीक है, 5वां सवाल आपका क्या हो सकता है, ये परीक्षाएं कहाँ आयोजित होंगी। आप लोग ये सोच रहे हो कि ये परीक्षाएं, हमने तो जान लिया कि CET क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें आसानी क्या है, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है कि ये परीक्षा होगी कहाँ पे, ठीक है। तो सरकार ने 1000 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, ठीक है, इसके लिए सरकार ने 1000 परीक्षा केंद्र बना दिए हैं, ठीक है। हर जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा, यानी हर जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा। इसके अलावा सरकार ने उन 117 जिलों को भी इसके लिए चुना है जिन्हें सरकार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से विकसित करना चाहती है, ठीक है। CET की परीक्षा इन जिलों के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी, और ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज होंगी, ठीक है, ये ऑफलाइन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये परीक्षा जो होंगी CET, ये ऑफलाइन नहीं होगी, ये होगी ऑनलाइन होगी, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड होगी, ठीक है। अभी तक ये परीक्षाएं सिर्फ बड़े ज़िलों में आयोजित होती थी, ठीक है। अभी तक ये जो कंप्यूटराइज जो ऑनलाइन पेपर होते थे वो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में होते थे, लखनऊ, बनारस, ऐसे अच्छे सिटी में, ठीक है। लेकिन अब ये हर जगह होंगी, ठीक है। लेकिन अब देश के छोटे छोटे ज़िले के युवा भी इनमें हिस्सा ले पाएंगे, ठीक है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका होगा, वो है इन परीक्षाओं का करिकुलम यानी पाठ्यक्रम कैसा होगा, ठीक है। इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम कैसा होगा। CET के लिए एक ही पाठ्यक्रम होगा, लेकिन अलग अलग पदों के हिसाब से उम्मीदवारों से पूछे जाने वाले सवालों का स्तर भी अलग अलग होगा। यानी 10वीं पास करने के बाद CET देने वाले उम्मीदवारों से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवारों के मुकाबले आसान सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको 3 श्रेणियों में देना होगा, एक मैंने पहले बता दिया था, एक मैट्रिक लेवल पे होगा CET, दूसरा होगा हायर सेकेंडरी यानी 10+2 लेवल पे, और तीसरा होगा ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। SSC, बैंकिंग और रेलवे की प्रारंभिक परीक्षाओं में हर साल 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं, ये तो सबको पता है। सबसे ज़्यादा लड़के SSC, बैंक और रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। इससे देश के करोड़ों परिवारों का भी भविष्य प्रभावित होता है, ठीक है। दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये जो CET और NRA है तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा ये देखने वाली बात है, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप लोगों को PDF चाहिए तो मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप लोग अच्छे से पूरी डिटेल में CET और NRA क्या है समझ लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग SSC, बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे इसकी क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।